वह आदमी जागा और खुद को एक छोटे देश में पाया। उसके चारों ओर लोग खड़े थे, यहाँ तक कि 45 घोड़े वाले चप्पड़ भी आग में थे। उसे बस बाव लोगों की चीख सुनाई दी। लकड़ियों का ढेर सब काट दिया गया था। वह अपने पैरों पर कूदने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक जनरल बगल से आया। उसने बंदूक उठाई और बाव लोगों के पैरों पर हमला किया। दूसरी ओर कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके। उन्होंने बाव लोगों की कमर को पकड़ लिया और जोर से खींचना शुरू कर दिया। बाव लुओ, जो अस्थिर लग रहा था, जमीन पर धड़ाम से गिरा और फिर से बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसे धीरे धीरे अंधेरे तख्त पर सुअर की तरह महल के अंदर धकेला जा रहा था। चिगुआ देश के लोग इस भव्य नृत्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ तक कि चिगुआ की राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन बाव लुओ को मैदान में ले जाया गया। रोज की तरह लोगों और मांस को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। तभी महल में एक हत्यारे ने हमला किया। जनरल ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत पलटकर बाव लुओ को नियंत्रित किया ताकि वह उसे महल में वापस ले जाकर मदद कर सके। इस तरह बाव लुओ लिू चिंग और हु रन की तरह झाओ सी के कदमों का पालन करता हुआ वापस महल की ओर भागा। जनरल ने आदेश दिया कि बाव लुओ तुरंत नीचे उतर जाए। वह अकेले ही राजकुमारी को बचाने का इरादा रखता था। उसने स्पष्ट रूप से अपने अधीनस्थों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, लेकिन उसे पता था कि जनरल फिर से डींग मार रहा है। उसने बाव लुओ की बेड़ियां खोल दी और प्रार्थना की कि वही राजकुमारी को बचा सके। इस नाजुक पल में सबसे पहले बाव लुओ पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को पकड़ लिया। उसने पलटकर उन्हें आसानी से कैंटीन में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को पेंग जिंग ने आसानी से बचा लिया। जब बहादुर जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए बाव लुओ का धन्यवाद किया। हालांकि राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था, तो बाव लुओ मदद करने के लिए दौड़ा। वह राजा तक हाथ बढ़ाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से वह आग से जल गया। उसे लगा कि कोई नहीं जानता कि अब क्या किया जाए। समझदार काल ने बाव लुओ को याद दिलाया कि आग को पानी की जरूरत है। बाव लुओ ने उसकी बात सुनी, इसलिए उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी पैंट उतार दी। उसने आग के सामने पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे थोड़ी शर्म आई, लेकिन कम से कम वो जिंदगी बचा सका। इसी समय जनरल, जो कभी समय पर नहीं पहुंचता था, वो भी मौके पर आ गया। उसने बाव लुओ को डांटा और उसे पक्षियों को पकड़ने के लिए उकसाया। तब जाकर बाव लुओ ने मुड़कर अपना सारा राशन जनरल को अर्पित कर दिया। उस दिन से बाव लुओ छोटे देश का ऐसा हीरो बन गया जिसे हर कोई प्रशंसा करता था।